हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 24 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को टोटल इस प्रैक्टिस सेट में 37 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें यदि आप इस एग्जाम में एक सीट इंश्योर करना चाहते हैं तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा जो युग्म है आपका सही नहीं है। ए में आपका है मिस्र काहिरा, मिस्र का कैपिटल कहाँ पे है, काहिरा में है। बी में आपका है केनिया, केनिया का कैपिटल कहाँ पे है, नैरोबी में है, उसका करेंसी क्या है, सीलिंग। सूडान का कैपिटल खार्तूम में है, इसका करेंसी क्या है, पाउंड है। और दक्षिण अफ्रीका का जो कैपिटल है वह प्रिटोरिया है। तो यहाँ पे जोहान्सनबर्ग आपका नहीं होगा, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी जो युग्म है आपका यह मैच नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका दक्षिण अफ्रीका का जो कैपिटल होगा वह कहाँ पे है, प्रिटोरिया में है। तो यह भी आप लोग नोट कर लेंगे। और इसका जो करेंसी होता है रैंड होता है और मिस्र काहिरा इसका जो करेंसी होता है पाउंड होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि दी गाइड उपन्यास के लेखक हैं। तो दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है, R.K. नारायण है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है क्या है 3 कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, वह महानदी पर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में की जाती है। तो वह धान की खेती की जाती है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि दिनार किस देश की मुद्रा है। तो दिनार किस देश की मुद्रा है, यह जो है इराक की मुद्रा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इराक। इराक का कैपिटल कहाँ पे है, इराक का बगदाद है और उसका करेंसी क्या है, दिनार। ईरान का तेहरान है, उसके बाद किसका करेंसी क्या है, रियाल है। और इंडोनेशिया का जकार्ता रुपया। और चीन का कैपिटल हो गया आपका बीजिंग और इसका करेंसी क्या है, रेनमिनबी है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है कि मालागुडी डे के रचनाकार कौन है। तो R.K. नारायण है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसने जो है R.K. नारायण जो है जैसे कि द डार्क रूम, उसके बाद गाइड, उसके बाद मालागुडी डे, ये सभी जो लिखे हैं R.K. नारायण ही लिखे हैं। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। तो आपका ए जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये तो है। बी में आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सी में जो कंपनी है यह है और कोल इंडिया लिमिटेड भी है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो वह सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और सी में आता है पतझड़ वन। पतझड़ वन को हम लोग दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, तो वह पर्णहरित वन, उसके बाद पर्णपाती वन के नाम से भी जानते हैं पतझड़ वन को। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार जो प्रारंभ किया है तो वह कौन से प्रदेश के द्वारा जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 10 है कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। तो विष्णु शर्मा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र लिखे हैं और कालिदास जो है कुमार संभवम, ज्ञान शकुंतलम, ये सभी बुक जो लिखे हैं कालिदास लिखे हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ।
तो बर्मा जो है 1935 ईस्वी में ब्रिटिश भारत से अलग हुआ। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 की। और क्वेश्चन आपका 12 में है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन आपका 13 में है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 की। और क्वेश्चन आपका 14 में है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो वह कब बना? 1975 ईस्वी में बना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और सिक्किम का कैपिटल कहाँ पे है? तो गंगटोक है। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और कंचनजंगा, या जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा वह कहाँ पे है? तो जो आपका है सिक्किम में ही है। और सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि भारत का प्रथम जैविक राज्य है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में है कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो यह जो है 1950 ईस्वी में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 16 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि यह क्वेश्चन रहता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हो जाता आपका सरोजनी नायडू होता। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो कौन है? गाजर है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। और क्वेश्चन नंबर 18 में है कि भारत में जंगली गधे, जिसको हम लोग घोड़े खोर के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो है कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 19 में कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? तो यह जो है आंधी या झंझावात की संभावना को सूचित करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और यदि बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे गिरता है तो इससे यह सूचित होता है कि बारिश होने वाली है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 20 में निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो वह काजीरंगा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और काजीरंगा जो पार्क है यह कहाँ पे है? राष्ट्रीय उद्यान वह असम में है। मानस, काजीरंगा, गर्म पानी, ये सभी जो कहाँ पे है? असम में है। और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन पोलियो का कारण है? तो किसके कारण पोलियो होता है? तो वायरस के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और पोलियो के टीके की खोज की किसने की थी? जॉन ई सॉल्क ने किए थे। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका 22 में है कि ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो यह जो है प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? यह एक ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर है। और इस रिंग ऑफ फायर के सीमा में या इसके सामने जो भी देश आता है वहाँ पे ज्वालामुखी अधिक फटती है, भूकंप अधिक मात्रा में या अधिक आता है उस देश में। जैसे कि जापान जो है वह रिंग ऑफ फायर में ही पड़ता है। तो इसीलिए जो है जापान में सबसे अधिक जो है वहाँ पे भूकंप आती है और ज्वालामुखी विस्फोट होती हैं। तो रिंग ऑफ फायर के सामने या रिंग ऑफ फायर में पड़ने के कारण ही जापान में अधिक भूकंप आती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 23 में है। देखते हैं क्या है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो यह जो है एड्स रोग की पहचान करती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 24 में है कि अंगोरा, कौन सा अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह जो है खरगोश से प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। और क्वेश्चन आपका 25 में है कि सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका कौन सा राज्य हुआ? महाराष्ट्र है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और
चावल का जो सबसे अधिक उत्पादन करता है वो पश्चिम बंगाल करता है और गेहूं का उत्तर प्रदेश करता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और बिहार जो है मखाना का सर्वाधिक उत्पादन करता है पूरे भारत में। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 26 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। तो ए बी जो है आपका यह सर्वग्राह्यता है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रुप ए बी जो है वह किसी भी ग्रुप के व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। तो आपका इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ए बी पी यहाँ पे नहीं होगा। और ओ जो है सर्वदाता है। ओ ग्रुप के कोई भी व्यक्ति है तो वह किसी भी दूसरे ग्रुप के व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 27 में निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। तो वह सेब है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 28 में है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा। तो यह जो पारे या पारद की सतह पर तैरने लगेगी। और यह क्यों तैरेगी, क्योंकि इस्पात या लोहे का जो घनत्व होता है यह मरकरी या पारा के घनत्व से जो है कम होता है। तो इसीलिए जो लोहे का जो गेंद है पारा या मरकरी की भरी हुई बाल्टी में जब गिराई जाती है तो वह जो गेंद है तैरने लगती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 29 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन में आपका 29 में है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। तो यह जो है आपका श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को हम लोग जो है उसको अपश्रव ध्वनि के नाम से जानते हैं और 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को हम लोग उसको प्राश्रव ध्वनि के नाम से जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है तो कौन कौन से 3 तत्व है। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, इन तीनों का जो है उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 31 में है कि दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो किसके कारण होता है। लैक्टिक एसिड के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो ये सिरका में पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। तो ये जो ध्वनि की तीव्रता के मापने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 33 में है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। तो इसके ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फीयर पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में कि कैल्शियम को आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है। तो किसमें जो है कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो ये मांसपेशियों के कार्य करने में, हड्डियों के विकास में, खून जमने में, ये सभी में होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 35 में कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में कौन से विटामिन घुलनशील है। तो बी एवं सी जो है जल में घुलनशील है। और आपका ए डी उसके बाद ई के ये सभी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। थायमिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। राइबोफ्लेविन। विटामिन B5 का क्या नाम है। पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का बायोटिन। विटामिन B11 का फॉलिक अम्ल और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल और विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिलाक्विनोन है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 36 में है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम
कितनी अवधि निर्धारित होती है? तो वह 3 महीने होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 37 है, क्या है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो जो है कोई भी ग्राम कचहरी में, यदि ग्राम कचहरी में कोई ग्राम सभा बैठती है तो ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति हेतु नियमतः जो है 7 सदस्य होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर और यह जो क्वेश्चन है आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, तो इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन ए में है वार्ड सदस्य, बी में आपका है मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य, सी में आपका कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का मतधारक हो। तो ये तीनों ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का क्या है? तो आंसर है आपका कि ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायतों के सदस्य न हो, ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायतों के सदस्य न हो, वही व्यक्ति जो है ग्राम सभा के एक या एक से अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। यहाँ पे यह तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हो, तो इसका तात्पर्य यह है कि वह वार्ड सदस्य का सदस्य न हो। तो इसका तात्पर्य यही है। तो आपका राइट आंसर हो गया क्या कि ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायतों के सदस्य न हो। तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 38 क्वेश्चन को देखे और क्लियर भी किए, समझे भी। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यदि क्लियर नहीं हुए हैं तो आप वीडियो को ज़रूर मल्टीपल टाइम्स देखें और सारे क्लियर हो जाएंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका 38 में कितना राइट हुआ और कितना रॉन्ग हुआ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।